हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आपको सब्सक्राइब करना है, वो तो स्टूडेंट्स एकदम फ्री है। यहाँ पे आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, हिंदी मीडियम चैनल भी है। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से है ना, तो उनको जाके बताइए कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड। और इसी के साथ अगर आपको नोट्स बनाने में हेल्प चाहिए तो हम आपको दे रहे हैं ई बुक्स और ई नोट्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज अपन क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। टाइप नंबर 5 है ये, इसका टाइप 1 से लेकर 4 तक, जहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे थे और उसके बाद हमने किए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करते हुए आए हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक। अगर आपने नहीं देखे तो क्या करना है, एक बार जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और आज हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। जल्दी से अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब असर्शन और रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैम कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट दिया है असर्शन और रीजन में, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है ये, एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, ये देख लो। फिर रीजन देखो, ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में आ जाओगे आप एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कि क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है कि आपका असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले देखो, पेनिसिलिन इज एन एंटीहिस्टामाइन। वो बोल रहे हैं कि जो पेनिसिलिन है वो क्या है, एक एंटीहिस्टामाइन है। और वो रीजन बोल रहे हैं कि इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना आपके, क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। पेनिसिलिन इज नॉट वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट गलत होने के कारण आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। क्लियर है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सल्फर ड्रग्स कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। जो आपके सल्फर ड्रग्स होते हैं उसमें क्या होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप्स होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। देखो असर्शन सही है ना, तो आपका ये एलिमिनेट हो सकता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट, तो एलिमिनेट कर दिया। असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे देख लेंगे हम, सेल्वर्सन इज अ सल्फर ड्रग। सेल्वर्सन क्या है, एक सल्फर ड्रग है। तो ये तो वही गलत स्टेटमेंट हो गया, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट बट द रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो असर्शन क्या है, सही स्टेटमेंट है, और रीजन क्या है आपका, गलत स्टेटमेंट हो गया है। रिसेप्टर्स आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या बोल रहे हैं, आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, और रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स। तो आपका जो असर्शन है वो तो एकदम सही स्टेटमेंट था, ठीक है, वो एकदम सही स्टेटमेंट था। और जो आपका रीजन है वो क्या बोल रहा है, रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स है। रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो रिसेप्टर्स है, प्रोटीन्स तो ठीक है, क्या वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। भले ही रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स है, लेकिन रिसेप्टर्स आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है, नहीं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो हम मान लिया, लेकिन रीजन जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन योर असर्शन प्रॉपरली। मतलब इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि क्यों आपके रिसेप्टर्स क्रूशियल होते हैं बॉडी की कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। क्लियर? एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट्स दैट होल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ये तो बिल्कुल सही है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम बनाते हैं इसको, ये आपके एंजाइम है, यहाँ पे क्या होता है, एक एक्टिव साइट होती है। क्या होती है, ये आपकी एक एक्टिव साइट है। क्या है, एंजाइम की एक एक्टिव साइट है।
और यहाँ पे आके आपका सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा, यहाँ पे आके ये बाइंड करेगा आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एंजाइम हैव एक्टिव साइट्स दैट होल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट ना आपका एकदम सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपका असर्शन सही है तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है मैम, और इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि असर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं असर्शन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है। अब देखो, ड्रग कंपीट विथ नेचुरल सबस्ट्रेट बाय अटैकिंग कोवेलेंटली टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ड्रग्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कंपीट करते हैं विथ नेचुरल सबस्ट्रेट्स बाय अटैकिंग कोवेलेंटली टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपका जो ड्रग है वो क्या करता है, कंपीट करता है, एज अ इनहिबिटर एक्ट करता है, और वो कंपीट करके कहाँ पे, आपकी जो एंजाइम की नेचुरल साइट है उस पर अटैक कर देता है, और जो आपका सबस्ट्रेट है वो उस पर अटैक मतलब उस पर बाइंड नहीं कर पाता है, और जो ड्रग है वो कोवेलेंटली बहुत अच्छे से बाइंड अप हो जाता है, जो कि एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। तो आपका असर्शन क्या हो गया, असर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो रीजन है ना, रीजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ड्रग इनहिबिटर्स जो होते हैं ना वो बाइंड करते हैं, इनहिबिटर्स जो होते हैं ना वो बाइंड करते हैं और वो उसकी प्रोसेस को रोक देते हैं, वो उसकी प्रोसेस को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो यहाँ पे आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन क्या हो गया, आपका गलत स्टेटमेंट हो गया है। क्लियर? Chemical messengers are chemicals that enable communication of message between two neurons or neurons and muscles। तो आपका assertion ना बिल्कुल सही है। जो chemical messengers होते हैं ना वो क्या करते हैं, chemicals होते हैं that enables communication between two neurons के बीच में communication develop करते हैं और neurons and muscles के बीच में communication को develop करते हैं। Clear? तो आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगर आपका असर्शन सही है तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दोगे। केमिकल्स एंटर द सेल थ्रू रिसेप्टर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका गलत हो गया है। इसकी वजह से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो केमिकल है वो सॉरी आपका जो रीजन है वो क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट द रीजन इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग सोप्स इन इथेनॉल, तो बिल्कुल क्या है, ये एकदम सही है। जो आपके ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं ना उनको क्या करते हैं, इथेनॉल में डिसॉल्व कर देते हैं और उनके जो सॉल्वेंट बचता है उसको क्या करते हैं, इवापोरेट कर देते हैं। तो बिल्कुल आपका जो ये है असर्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल मेक थिंग्स इनविजिबल। इथेनॉल क्या है, आपका सॉल्वेंट है। इथेनॉल क्या है, वो डिसॉल्व करता है थिंग्स को, इनविजिबल नहीं करता है ना। क्या करेगा, वो डिसॉल्व करता है थिंग्स को, सॉल्वेंट है ना, तो इट डिसॉल्व थिंग्स, इट डज नॉट मतलब वो इनविजिबल नहीं बनाता चीज़ों को, ठीक। तो आपका असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही है। और जो आपका रीजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू प्रेसिपिटेट सोप्स आफ्टर सपोनिफिकेशन। वो बोल रहे हैं जो सोडियम क्लोराइड है ना आपका NaCl, उसको ऐड किया जाता है, इट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट सोप आफ्टर सपोनिफिकेशन, उसको सोप में ऐड करते हैं आफ्टर सपोनिफिकेशन। तो आपका असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बाय एल्कलाई प्रोड्यूसेस सोप इन कोलॉइड फॉर्म। जो आपका एस्टर्स होते हैं ना जब उनका हाइड्रोलाइज कर देते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बाय एल्कलाई, मतलब बेस डाल के उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस सोप इन कोलॉइड फॉर्म। ये भी बिल्कुल सही है आपका। और दोनों ही स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मतलब जो आपका रीजन है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, असर्शन एकदम रीजन है, सही स्टेटमेंट है। रीजन भी आपका सही स्टेटमेंट है और रीजन इसको अच्छे से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन। क्लियर? Competitive inhibitors compete with natural substrates for the attachment on the active site of enzymes। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हो गया। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं किससे, नेचुरल सबस्ट्रेट से, ताकि वो बाइंड कर सके आपके एंजाइम के एक्टिव साइट पे। ये आपका नेचुरल सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक कॉम्पिटिटर की, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कॉम्पिटिटर इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। This is your competitive inhibitor।
ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कॉम्पीट करते हैं विथ नेचुरल सबस्ट्रेट सो देयर फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है मैम, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, रीजन क्या बोल रहे हैं, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर्स बाइंड टू द एलोस्टोरिक साइट ऑफ द एंजाइम। एलोस्टोरिक साइट क्या होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपकी क्या है, एक्टिव साइट है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करना चाह रहा है, या क्या है आपकी एक्टिव साइट है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करना चाह रहा है। अब यहाँ पे एक और साइट है, ये देखो ये आपकी एक और साइट है, दिस इज नोन एज एलोस्टोरिक साइट। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, एक और साइट है, इसको बोलोगे आप एलोस्टोरिक साइट। द साइट्स अदर देन द एक्टिव साइट इज कॉल्ड एज एलोस्टोरिक साइट्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना, इनहिबिटर्स बाइंड टू द एलोस्टोरिक साइट ऑफ द एंजाइम। तो गलत स्टेटमेंट हो गया, क्यों मैम, क्योंकि जो आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना वो नेचुरल सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पे अटैक करना चाह रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं ना वो। एलोस्टोरिक साइट तो बहुत अलग हो गई है, एलोस्टोरिक साइट क्या है, द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना वो कहाँ अटैक करते हैं, आपके एक्टिव साइट पे जाके अटैक करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, लड़ते हैं और नेचुरल सबस्ट्रेट की जगह बाइंड अप हो जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, लेकिन एलोस्टोरिक साइट इज वेरी डिफरेंट। तो आपका रीजन क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो सही क्या है, सॉरी सही क्या है आपका, ये वाला assertion is correct statement but the reason is a wrong statement. Non-competitive inhibitors inhibits the catalytic activity of enzymes by binding it with active साइट्स। देखो अभी हमने देखा क्या, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल साइट पे, नेचुरल जो आपकी एक्टिव साइट है ना उस पर नेचुरल सबस्ट्रेट जो बाइंड कर रहा है उससे कॉम्पीट करते हैं, उससे लड़ते हैं और उस पर बाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो आपका जो असर्शन है वो तो गलत है। अगर आपका असर्शन गलत है तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं क्या कि असर्शन करेक्ट है। अब रीजन पे आ जाओ, non-competitive inhibitor changes the shape of the active site in such a way that the substrate can't recognize it. अब non-competitive inhibitors क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं शेप ऑफ द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का जो शेप है वो ऐसे चेंज कर देते हैं कि सबस्ट्रेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और वो बाइंड नहीं कर पाता है उससे। तो जो आपका रीज़न है ना वो बिल्कुल सही है, जो आपका रीज़न है वो बिल्कुल सही। देखो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो हट ही गया कि वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो तो हट ही गया। क्यों हट गया, क्योंकि आपका असर्शन ही गलत है ना। तो असर्शन इज क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट एंड योर रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है। केमिकल मैसेंजर्स गिव मैसेजेस टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। और आपका रीजन क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका रीजन बोल रहा है केमिकल मैसेंजर इज रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन्स। देखो सबसे पहले असर्शन की बात करते हैं। यहाँ पे असर्शन क्या बोल रहे हैं, केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं ना गिव मैसेजेस टू द सेल, वो देते हैं किसको, आपके सेल को मैसेज देते हैं, लेकिन वो एंटर नहीं करते है ना, दे डू नॉट एंटर इनटू द सेल। तो बिल्कुल सही है, आपका असर्शन क्या है, एकदम सही हो गया। और केमिकल मैसेंजर्स इज रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, इज रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो ये भी आपका एकदम सही है। और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कैसे, क्योंकि आपको जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना वो सिर्फ मैसेज देने के काम आते हैं, सेल को सिर्फ मैसेज देते हैं, वो उसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। क्लियर है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि आपका असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही है, रीज़न भी क्या हो गया, बिल्कुल सही है। और रीज़न इसको बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड द रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन प्रॉपरली। Clear? Receptor proteins show selectivity for one chemical messengers over the other. और reason क्या बोल रहे हैं, chemical messengers bind to the receptor sites and inhibits its natural functioning. तो यहाँ पे हम assertion की बात करते हैं, receptor proteins जो होते हैं ना that show selectivity for one chemical messenger over the other. Selective होते हैं वो, क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपका असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जो आपके रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। ठीक, रीजन क्या बोल रहे हैं, केमिकल मैसेंजर्स बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शनिंग।
केमिकल मैसेंजर्स थोड़ी ना बाइंड करते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो बाइंड करते हैं और क्या कर देते हैं, वो नेचुरल फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं। फिर आपके इनहिबिटर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फंक्शनिंग को। तो केमिकल मैसेंजर्स क्या, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो देखो आपका सही, यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा हुआ, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट द रीजन इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रहे हैं केमिकल मैसेंजर्स बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शनिंग। कौन नेचुरल फंक्शनिंग को इनहिबिट करता है, आपके इनहिबिटर्स। आपके इनहिबिटर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं नेचुरल फंक्शनिंग को। क्लियर। All chemicals added to food items are called food preservatives। ऐसा तो बिल्कुल भी क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों, जितने भी केमिकल्स ऐड कर रहे हैं अपन, क्या वो फूड प्रिजर्वेटिव सारे के सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स है, नहीं। तो आपका असर्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ऑल दीज केमिकल्स इंक्रीजेज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। तो क्या हो गया, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो भी आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना वो कभी भी आपके फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते हैं। इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होते हैं, ठीक, और फूड को बचाने के काम आते हैं। और हर केमिकल, फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया बेंजोइक एसिड या फिर हमने सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब हमने किसके लिए यूज़ करे, फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना कि सारे ही जितने भी केमिकल्स हैं वो एज आ फूड प्रिजर्वेटिव काम करे, ऐसा नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या, कि जो आपके जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो आपके खाने की न्यूट्रिशन को बढ़ाते नहीं हैं, वो सिर्फ खाने को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचार बनाया ना, अचार में क्या डालते हैं, तेल और नमक डालते हैं, तो क्या करता है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। क्या करेगा वो, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसकी क्या किया उसने, शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल दिस केमिकल्स इंक्रीजेज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट हो गया, इसीलिए आपका असर्शन एंड रीजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट। चलेंगे नेक्स्ट पे। असर्शन क्या बोल रहा है, प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड आइटम्स। तो बिल्कुल सही है, क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, हम उनको खाने में मिलाते हैं ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। शेल्फ लाइफ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, लंबे टाइम तक वो फूड जो है अच्छे से क्या रहता है, फ्रेश रहता है, फ्रेश नहीं बोल सकते, या फिर वो अच्छे से खराब नहीं होता, ठीक है। अब रीजन क्या बोल रहा है कि प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है, असर्शन आपका सही है, ठीक है मैम। अगर असर्शन सही है आपका तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ये आपको एलिमिनेट कर दो। क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट, एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी एलिमिनेट कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि आप प्रिजर्वेटिव इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। अब जो खाना लंबे टाइम तक अच्छे से सेफ रह पा रहा है, उसको एडिबल रह पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव डाला है उसमें और इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अचार है, अचार में हम क्या डालते हैं, देखिए आपने अगर अचार की बरनी, तो वो पूरी, जैसे अगर आपने अचार की बरनी देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा कि यहाँ तक पूरे ऊपर तक क्या लगा होता है, वहाँ पे हम डाल देते हैं ऑयल, यहाँ तक पूरा ऑयल भरा होता है, देखा है आपने, घरों में देखा होगा, है ना। तो ये ऑयल किसका काम कर रहा है, ये एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम कर रहा है, जो कि अचार की, जो कि पिकल की शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहा है, ठीक है। और साथ ही में इसमें हम क्या डालते हैं, सॉल्ट भी डाल देते हैं। तो जो सॉल्ट और ऑयल है वो क्या कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके अचार की शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं। और क्या, और साथ में और क्या चीज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्यों ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मॉइस्चर। मॉइस्चर जहाँ पे होता है ना, नमनेस, नमी जहाँ होती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं।
तो यहाँ पे ऑयल और पानी, अगर ऑयल है तो पानी नहीं होगा ना, क्योंकि ऑयल और पानी क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में। इमिसिबल होते हैं मतलब कि एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑयल है तो पानी तो होगा ही नहीं, और अगर पानी नहीं है तो यहाँ पे एक जो आपका फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, वो तो हट ही जाता है, दैट इज योर मॉइस्चर। तो इसीलिए जो आपकी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, और आपका रीजन जो है ना आपके असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन एक्सप्लेन द असर्शन प्रॉपरली। क्लियर है? ठीक। Artificial sweeteners are added to the food to control the intake of calories. बिल्कुल सही बात बोली है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं ना उनको फूड में क्यों मिलाया जाता है। देखो वो टेस्ट तो देते हैं आपको, वो टेस्ट देते हैं किसका, स्वीटनेस का टेस्ट देते हैं, लेकिन कैलोरी का अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं। अगर आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्वीट पेस्ट्रीज चॉकलेट सब खाओगे तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती है। स्वीट तो होते ही हैं वो टेस्ट में, लेकिन वो कैलोरी को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो फूड में स्वीटनेस तो लाते हैं लेकिन कंट्रोल करते हैं क्या, कैलोरी इनटेक को कंट्रोल कर देते हैं। तो आपका असर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया है। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर इनर्ट एंड डू नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी। वो बोल रहे हैं कि जितने भी आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं और मेटाबोलाइज नहीं हो पाते बॉडी में, मतलब कि अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं देते। जो आपके शुगर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग सॉरी फूड होते हैं। लेकिन जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना वो मेटाबोलाइज नहीं होते बॉडी में, आपकी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक, सिर्फ आपको टेस्ट देते हैं, किसका, स्वीटनेस का टेस्ट दे देते हैं, आपकी बॉडी को में क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, डू नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी। इसलिए आपका असर्शन है और रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट है, और आपका जो रीज़न है वो इसको सही तरीके से क्या कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसीलिए कैलोरी इंटेक बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं। अगर मेटाबोलाइज हो जाते तो क्या कैलोरी इंटेक बढ़ जाता, जैसे कि नॉर्मल शुगर्स में होता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो इनर्ट होते हैं और डू नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी। क्लियर है? और यहाँ पे हमने सारे असर्शन और रीज़न बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए यूट्यूब चैनल पे जो कि आप देख रहे हैं अभी वीडियो, मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके, वेबसाइट पर जाके आप इसमें बहुत सारे दूसरे कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के, कि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में तो मिलेगा, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स का आपको हिंदी मीडियम चैनल भी मिलेगा, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स वो भी आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे मैम? लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर लेंगे। और मुझे पता है कि सभी लोग सोशल मीडिया पे है, मैग्नेट ब्रेन्स भी है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। जल्दी से जाके फॉलो करेंगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।